हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी धमाकेदार अंदाज में कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ बेहतरीन तरीके से जो है आपके क्लास 10th की जो मैथ की क्लासेज हैं बेहतरीन अंदाज में जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आप इसका बेहतरीन तरीके से लाभ भी उठा रहे होंगे। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए और अगर जो है आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप पुरानी वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है किसी टाइम वश यानी जो है टाइम के अभाव के वश, तो आप जो है उस पुराने वीडियो को जरूर देखिए जो कि आपके जो है प्लेलिस्ट में भी है और वीडियोस के सेक्शन में भी पूरा मिल जाएगा आपको। तो आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 यानी 8.4, देखिए कितना जो है मैं चाहता तो 8.4 को एक ही क्लास में खत्म कर देता, लेकिन आपको चीजें बेहतरीन तरीके से नहीं डिलीवर हो पाती, नहीं समझ में आती, इसीलिए जो है लेक्चर की तरह ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो है बेहतरीन तरीके से एक एकदम बेहतरीन अंदाज बेहतरीन तरीका जो है आपके अंदर होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीजें। तो आज का जो है लेक्चर नंबर 4 यानी 8.4 का, जिसके हमने जो है उदाहरण और इसके जो है क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए पूरे कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपका जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर यानी 7 आपका जो है माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर है 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 से आज जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से। तो आप एकदम बेहतरीन अंदाज में कॉपी कलम के साथ एकदम बैठ जाइए। उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं आपका धमाकेदार सेशन। और इस क्वेश्चन नंबर 5 से एक क्वेश्चन पक्का है आपके पेपर में आएगा, 4 नंबर का या 2 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आने की संभावना है, एकदम 90% जो है इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का ये क्वेश्चन धमाकेदार अंदाज में। तो अपने जो है दोस्तों के साथ यानी जितने भी फ्रेंड हैं सबके साथ यह लिंक जो है शेयर कर दीजिए, सभी के पास जो है वीडियो पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है हमें सिद्ध करना है, आपका जो है ये क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और डिवाइड में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आपको प्रूफ करके लाना है यहाँ पर tan थीटा के इक्वल में। तो आपको देखिए बेहतरीन तरीके से समझना है, ध्यान देना है। तो आइए इसका हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यहाँ लिखेंगे एक बार कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और पूरे के डिवाइड में आपका है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इतनी सी बातें जो है हमको ध्यान देनी है। अब देखिएगा इसमें जो है आपको ऊपर कुछ दोनों जगह कुछ दिख रहा होगा ऐसा, देखिए tan तभी आ सकता है जब आपका ऊपर साइन हो और नीचे क्या हो कॉस हो। तो इसी के बारे में सोचना है, बस आपको यही तो दिमाग लगाना है, क्या हमको लाना है, tan लाना है। tan जो होता है तभी बनेगा जब ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा। तो आप देखिए ऊपर साइन दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ साइन क्यूब थीटा। तो क्या हम लोग ऊपर से साइन कॉमन ले लें? जरूर ले सकते हैं। और नीचे उसी प्रकार जो आपका कॉस कॉमन है, तो ऊपर से हम लोग जो है साइन कॉमन लेंगे तो साइन थीटा। और कॉमन का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है, बहुत लोग यही चीजें नहीं समझ पाते हैं। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब सीधा सीधा है डिवाइड देना, और कॉमन हमेशा प्लस या माइनस वाले चीजों में लिया जाता है, कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में कॉमन नहीं लेते हैं। तो देखिएगा तो साइन कॉमन लेंगे तो साइन से अब साइन में भाग देंगे आप तो आएगा 1, उसके बाद माइनस है तो आप माइनस लिखिए, 2 है तो आपका 2, साइन एक बार यहाँ 3 बार है यानी साइन क्यूब का मतलब 3 बार साइन है, तो एक बार कट जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बस इतना सा आपको सोचना था। अब नीचे आपका देखिए यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से आपका 2 बचेगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का यहाँ बचेगा आपका 1। बस अब इतनी चीज होगी। अब आगे जो है हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे चीजों को। तो आपका जो है आगे नेक्स्ट जो है, अब देखिए ये साइन बटे कॉस है, तो साइन बटे कॉस आपका होता है tan, यानी साइन बटे जो ये कॉस है यह आपका बन जाएगा tan थीटा। तो इस पूरी की जगह पर यानी साइन बटे कॉस की जगह आप एक बार लिखेंगे बस यहाँ पर tan थीटा। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका ऊपर वाला सेम टू सेम है। अब देखिए tan थीटा जैसा आ गया, लेकिन ये दोनों को हटाना है। अब इनके बारे में सोचना पड़ेगा कैसे ये दोनों हटेंगे। तो अब देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 2, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो क्या हम लोग साइन स्क्वायर को कॉस के जैसा बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए निकालना हो तो ये इधर आएगा कॉस स्क्वायर। तो आपका यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिएगा यानी कॉस यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात जो बेहतरीन तरीके से समझना है आपको।
यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझना था, बस यही बात है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो देखिएगा आपकी जो चीजें आगे नेक्स्ट बढ़ेंगी। तो नीचे तो आपका यही है सेम टू सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, बस इतना आपको सोचना था। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखिएगा आपका tan थीटा तो tan थीटा रहेगा। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका देखिएगा 1 माइनस, अब देखिए माइनस का 2 लिखा है यहाँ पर लिखा है माइनस का 2 और -2 से 1 में गुणा करेंगे आपका तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा। और इस माइनस में तो माइनस माइनस का गुणा आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका सेम टू सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एकदम एज इट इज चल रहा है, एकदम सभी चीजें क्लियर हो रही। पहले हमने जो है ऊपर साइन कॉमन लिया और नीचे से कॉस, उसके बाद ऊपर साइन बटे कॉस आपका यहाँ tan हो गया। फिर उसके बाद हमने साइन स्क्वायर की जगह आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। फिर हम -2 का अंदर गुणा किया तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस का आ गया यहाँ पर, यहाँ 2 आएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बस आपका काम हो गया है। अब जो चीजें हमें प्रूफ करनी है वो चीजें जो है बेहतरीन तरीके से आपकी आ जाएंगी। देखिएगा तो आपका अब आगे क्या करना है, ये जो है आपका tan थीटा जो है tan थीटा चलेगा आपका। अब देखिएगा 2 में से आप 1 घटाएंगे, यहाँ 2 में से 1 घटेगा आपका आ जाएगा माइनस का 1, यानी 2 में से आप जब 1 घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 1 और प्लस आपका यहाँ बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेहतरीन तरीके से नीचे आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ध्यान दीजिए, आप समझिए कि ये लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर -1, यानी यहाँ जो है जो आपका 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा, ये जो है आपका ये प्लस में, ऊपर भी आपका प्लस में, तो ये जो है सेम टू सेम दिख रहे हैं तो आपका कट जाएगा और बराबर में आपको बचेगा tan थीटा जो कि आपका राइट हैंड साइड बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से जो है यहाँ पर प्रूव हो गया। तो आशा करता हूँ आपको जो चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो हमने कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपका साइन ऊपर से काम, नीचे से कॉस काम, उसके बाद जैसे काम लिया तो ये आपका tan थीटा बन गया। अब यहाँ 1 और यहाँ साइन स्क्वायर के हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप नीचे भी चेंज कर सकते थे, कॉस स्क्वायर को साइन के जैसा बना सकते थे। अब चेंज जैसे किया आपने, देखिए आप अंदर गुणा किया आपने तो अंदर जैसे गुणा किया आपका नीचे जैसा बन गया, तो ये नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, यानी जो है आपका इसके बाद आपका सेम टू सेम राइट हैंड साइड में tan थीटा बच गया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने जो है अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेहतरीन तरीके के साथ। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही शानदार है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा ये भी लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वल में आपको लाना है यहाँ पर 7 tan स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो 7 कैसे आएगा, जब नंबर आपको मिलेंगे तभी आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ हम लोग जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेंगी और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है। तो आइए बिना देरी के इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान से एकदम देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर यानी b इसमें कौन है आपका cosec a है, तो b का स्क्वायर यानी cosec a का स्क्वायर प्लस 2ab होता है आपका, यानी a स्क्वायर यानी a आपका साइन था तो साइन स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यानी b आपका cosec a है तो आपका b स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर है। अब उसके बाद आगे आपका होता है 2, तो यहाँ लिखेंगे आप 2a, तो a इसमें आपका है sin a इनटू आपका होता है b, तो b इसमें आपका है cosec a। तो ये बेहतरीन तरीके से हो गया। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करके sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर लिख दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए आपका cos a प्लस sec और पूरे का है होल स्क्वायर, तो यहाँ भी वही फार्मूला आपका cos का हो जाएगा स्क्वायर a प्लस आपका यहाँ sec स्क्वायर a हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ भी सूत्र होता है आपका 2a, a का वैल्यू आपका है cos a इनटू आपका यहाँ पर sec a। तो बस यही चीजें तो आपको समझना है। अभी हमने कुछ किया ही नहीं, बस फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर घटित हो रही है। तो आप देखेंगे आगे तो साइन स्क्वायर a दिख रहा है आपको और एक जगह दिख रहा है आपको cos स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर आपका 1 होता है,
तो इन दोनों की जगह पर ये दोनों चीजें हट जाएंगी और इन दोनों की जगह पर आप लिखेंगे 1। इतना चीज आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस आपका ये कॉसेक है, तो आप देखिए आपको जो है लाना आंसर tan और cot में, तो लेकिन यहाँ तो आपका कॉसेक ही चल रहा है, तो आप सोचिए कि कॉसेक cot के साथ रिलेशन होता है, तो कॉसेक की जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो देखिए जरूर लिखेंगे। तो देखिएगा इस वाले फार्मूले से हम लोग सोचें तो आपका जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसका वैल्यू होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस यही तो आपको सोचना था। यहाँ पर जो है कॉसेक के रूप में आंसर नहीं चाहिए, आपको आंसर जो चाहिए वो कॉट और tan के रूप में चाहिए, तो इसी वजह से आपने जो है यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह तो 1 हो गया, और जो आपका कॉसेक ए है यानी कॉसेक स्क्वायर ए है उसकी जगह आप लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस यही चीज आपको सोचना था। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2 आपका 2 रहेगा। और यहाँ ध्यान दीजिए साइन ए आपका साइन ए इनटू, आप जानते हैं कि कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है, तो क्या हम लोग कॉसेक की जगह 1 साइन लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जरूर, जैसा कि मैंने फार्मूला भी लिखा है आपको, देखिए कि कॉसेक ए बराबर होता है 1/में साइन ए, तो बिल्कुल एकदम आसान चल रहा है मामला। तो देखिएगा प्लस आपका ये कॉस स्क्वायर है उधर चला गया 1 में। अब आगे बढ़े तो सेक स्क्वायर है, अब आप जानते हैं सेक भाई साहब का रिश्तेदारी है tan से, तो सेक स्क्वायर की जगह आपको tan के जैसा लाना है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जो कि आपका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बस इसके आगे आप कार्यक्रम जो है समाप्त होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर 2 है और cos a है, तो आप लिखेंगे cos a इनटू सेक a लिखा है, तो आप जानते हैं सेक होता है 1/cos a। अब यहाँ जो चीजें कट रही हैं उनको काट दीजिए, तो आपका cos a से cos a कटेगा, और यहाँ हम लोग सोचें तो sin a से sin a कट जाएगा। अब इसके आगे बस नंबर जो बचे हमको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 1 1 2 हो गया, और यहाँ जो है सब चीज कट कर 2 का 1 में मिला, एक बार लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ जो है सब कुछ कट पीट कर आपका यहाँ बचेगा 2 प्लस 1 प्लस ये आपका है tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर बचा आपका 2। अब सभी नंबर को जोड़ दीजिए, देखिए आपका एकदम राइट हैंड साइड दिख रहा होगा 1 2 और उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 2 2 आपका 4 हो जाएगा, और 4 1 5 और 5 2 यहाँ पे 7, तो आपका ये 7 हो जाएगा। प्लस आप tan को आगे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे आप 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि आपको लग रहा होगा कितना भयंकर सवाल था, लेकिन आपने देखा चंद लाइनों में कुछ चीजों का इस्तेमाल करके ये सवाल कितना इजी हो गया, बेहतरीन तरीके से आपका राइट हैंड साइड आ गया। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, बस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर आगे आप देखें कि यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया। उसके आगे आप बढ़े तो कॉसेक a को आपको कॉट के जैसा लाना है, तो कॉट के रूप में आप सोचिए कॉसेक a कॉट के रूप में क्या होता है, आप जानते हैं 1 प्लस होता है कॉट स्क्वायर। उसके बाद वैसे ही आप सोचेंगे यहाँ पर सेक की जगह, तो सेक स्क्वायर a जो होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर है, और बाकी यहाँ चीजें आप जानते हैं कि कॉसेक a उल्टा होता है 1/sin a। इकट्ठ पीट कर सब जो है खत्म हो गए, तो आपका जो है आंसर यानी जो है राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया, यही चीजें आएंगी। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको मक्खन हो गया होगा, बेहतरीन तरीके से एकदम बेहतरीन अंदाज में। तो आइए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए बढ़ते हैं अपने जो है क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आसान है, समझना है, बस ध्यान देना चीजों को, और आप बहुत बेहतर कर पाएंगे इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है, और आपसे पूरा यकीन भी है कि आप एकदम 100 आउट ऑफ 100 जो है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लाकर दिखाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, समझते हैं एकदम बेहतरीन अंदाज में। तो आपका ये लिखा है cosec a माइनस sin a, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा आपका sec a माइनस आपका cos a, बराबर लाना है आपको 1/tan a प्लस cot a। क्या कभी sec और sin से आपका tan आ सकता है? sec sin से तो आ नहीं सकता। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे जिनको दोनों तरफ सॉल्व करना, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो हम पहले इधर देखते हैं क्या बनता है, उसके हिसाब से सोचेंगे कि आपका राइट साइड सॉल्व करना होगा कि इसके जैसा ये आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, तो आपको बताया गया तरीका, एकदम तरीका समझिए कि आपको सभी चीजों को जो है कभी कुछ बातें नहीं समझ में आए तो आपको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ आपका लिखा है cosec a, और आप जानते हैं cosec a बराबर होता है आपका 1/sin a, तो आप लिखेंगे 1/sin a। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ आपका sin a है तो आप लिखेंगे
साइन ए। ये हो गया चीज आपकी। अब आगे नेक्स्ट, क्योंकि ये साइन खुद साइन में बदला हुआ है तो उसको और चेंज नहीं करना है। और यहाँ आपका सेक ए, तो आप जानते हैं सेक जो होता है 1 बटा कॉस ए होता है, यानी सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए। तो हमने सेक ए की जगह पर लिख दिया 1 बटा कॉस ए। अब माइनस आपका है यहाँ पर कॉस ए, जो कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग बढ़े अलग, तो आगे आप सोचेंगे यहाँ देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, यहाँ भी इसके डिवाइड में कुछ नहीं है। जब किसी के डिवाइड में कोई चीज ना हो और अपने मन से हमें एक लिखना पड़े तो उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ये भिन्न का जो है घटाना है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 में पूरा आपका 1 आएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप। अब साइन है तो साइन का पूरा साइन आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। और उसके बाद डिवाइड हम लोग देखेंगे तो आपका यहाँ साइन का 1 में पूरा आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन ए। तो ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे नेक्स्ट बढ़े हम लोग, तो ये 1 का पूरा 1 में आपका 1 हो जाएगा माइनस, अब क्रॉस पूरा इधर कॉस का कॉस में तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसके डिवाइड में देखें हम लोग तो कॉस का 1 में पूरा आपका हो जाएगा कॉस ए। बस यही तो आपको सोचना था। अब इसके आगे आप देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कुछ होता होगा, दिमाग लगाइए। आपको पता है चीजें आपको याद है, याद इस वजह से क्योंकि आपने चीजों को बार बार पढ़ा है, बार बार सीखा है, देखा है, लिखा है बार बार। तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जब होता है तो उसकी जगह साइन स्क्वायर लिखते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इस पूरे की जगह लिखेंगे आप क्या कॉस स्क्वायर ए। मैं इधर बगल में लिख देता हूं, आपका जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये बेहतरीन तरीका आपने समझ लिया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब बटे में देखिए ध्यान से, बटे में आपका है साइन ए, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट का मतलब बुरा है, कुछ नहीं साइन है। तो जैसे आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर होता है, तो वैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ लिखा भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका होता है साइन स्क्वायर ए। अब डिवाइड में हम लोग देखें तो आपका इधर है कॉस ए। अब आप देखिए कोई चीज कट पिट रही होगी उसको काट दीजिए, यहाँ एक बार कॉस से एक बार कॉस कटेगा, या एक बार साइन से एक बार साइन कटेगा। तो बस नीचे वाली चीजें तो खत्म हो गई पूरी की पूरी। अब ऊपर आपका बचा हुआ है कॉस ए और गुणे में आपका साइन ए। अब जरा बताइए आप, क्या अब इस चीज को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, ये इससे आगे और ज्यादा जो है सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा, यानी सिंपल नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, साथ ही साथ इसी की जैसा यानी लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है cos इनटू साइन है, या साइन इनटू आप cos से बोल सकते हैं। तो इतना ही अगर आ जाए राइट हैंड साइड तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जितना आ जाए तो हम बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब दोनों चीजें जो है आपकी प्रूफ हो जाएंगी। ये जो है आपका इधर वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों इक्वल है। तो आइए इसको जो है हम सॉल्व करेंगे 1 अपान, अब देखिएगा आपका tan a लिखा है नीचे और आपको लाना है sin cos में, तो वही चीजें आपको समझनी है। जो चीज आपको लाना है और जो चीज आपको दिया है उन्हीं दोनों के बारे में आपको डिस्कस करना है। यहाँ आपको sin cos बनाना है और यहाँ tan दिया है, तो आप tan की जगह जानते हैं, इतना तो आपको एकदम याद हो गया होगा कि tan बराबर आपका होता है sin a बटे में cos a, और यहाँ प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस। अब यहाँ cot a की जगह होता है आपका cos a बटे में sin a। बस आपको आगे थोड़ी सी एक चीजें बस करनी है, आपका नीचे वाले का जो है आप लेंगे यहाँ पर भिन्न का जो है सॉल्व करेंगे। जो देखिएगा आपका नीचे देखिए साइन है ये कॉस है, तो कभी भी डिवाइड में अलग अलग चीजें हों तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको जो है सॉल्व कीजिए। जब प्लस या माइनस में कोई चीज सॉल्व करना हो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का साइन में पूरा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, प्लस ये cos का cos में गुणा, यानी sin का आपने sin में गुणा किया तो sin स्क्वायर है, वैसे cos का cos में गुणा तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a। और डिवाइड में हम लोग चले तो ये cos है ये sin है, तो cos का sin में गुणा करेंगे तो cos a इनटू आपका हो जाएगा sin a। अब इसके आगे आप सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो आप जानते हैं कि 1 अपान में ये बताइए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? आपको साफ साफ यहाँ लिखा गया है, आपका होता है वैल्यू 1, यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर आपका हो जाएगा 1। और ये नीचे आपका चीजें दिख रही है cos a इंटू साइन a। आप जानते हैं एक बात, एकदम ध्यान समझिएगा इस बात को, बहुत जो है बेहतरीन पॉइंट है ये समझना है आपको कि कभी भी किसी भी भिन्न में
नीचे यानी कोई डिवाइड के नीचे कोई भिन्न वाला नंबर हो तो हमेशा जो सबसे नीचे लिखा होगा वो सबसे चला जाएगा ऊपर। यही बात आपको समझना था। ये cos a और sin a यह दोनों सबसे नीचे हैं डिवाइड, जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो आपका हो जाएगा ऊपर जाकर cos a into sin a। और सारी चीजें जो है इसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि सभी तो 1 1 लिखे हैं और 1 का गुणा भाग कुछ भी कीजिए जो नंबर रहेगा वही का वही रहेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपका वही है और राइट हैंड साइड भी यही है। तो इसका मतलब ये चीजें इस तरह भी प्रूफ हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से एक एक बात आपको जो है दिमाग में एकदम घुस गया होगा, सब चीजें जो है क्लियर समझ में आ रही होगी। तो आइए इसको इरेज किया जाए और बढ़ते हैं आज के बेहतरीन और धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास में। तो आइए इसको इरेज कर दिया जाए। आज का जो है बेहतरीन क्वेश्चन धमाकेदार, और ये क्वेश्चन कुछ नया है, आपको जो है नई चीजें सिखा कर जाएगा। तब क्वेश्चन अभी तक जितने थे बस उसमें 2 ही चीजें लिखी रहती थी, एक लेफ्ट में एक राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो 3 चीजें आ गई। यहाँ पर इसको लेफ्ट बोलेंगे तो ये वाला राइट, और इसको अगर आप लेफ्ट बोलेंगे तो इसके ये वाला राइट, और मतलब आप जो है इसको अगर राइट बोलेंगे तो ये वाला लेफ्ट। मतलब तीनों चीजें आपको बराबर दी गई। तो तीनों चीज बराबर है तो आपको क्या करना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको किसी भी 2 नंबर्स को ले लेनी, कोई भी 2 चीजें ले लेनी, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, यानी एक बराबर के इधर और एक बराबर के इधर वाली चीजें, कोई भी 2 चीजें आप बराबर कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a बराबर है 1 - tan a बटे में 1 + cot a का होल स्क्वायर के, और वो सारी की सारी चीजें जो है tan स्क्वायर के बराबर है। तो आप देखिए इसमें से किसी को भी एक ले लीजिए, तो हम जो है इस वाले को ले लेते हैं आपको, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप जो है इस बार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को 1 + tan स्क्वायर a और डिवाइड में आपका है 1 + cot स्क्वायर a। इसी चीज को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर यह चीज यानी ये वाला चीज इसके भी जैसा आ जाए तब भी आपका प्रूफ हो गया कि लेफ्ट वाला राइट वाले बराबर है। अगर यह दोनों बराबर है तो ये तो चीज इसके बराबर है ही, तो अगर ये वाला पहला वाला दूसरे के बराबर है, दूसरा वाला तीसरे के बराबर, तो पहले से ही दिया है बराबर है, इसका मतलब फर्स्ट वाला थर्ड वाले के भी क्या हो जाएगा बराबर। तीनों चीजें आपस में बराबर करनी है। तो आइए बिना देरी के इस क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, आपको पता है ये चीजें जो दी गई हैं 1 + tan स्क्वायर a, या किसी न किसी चीज का फार्मूला है। तो आप देखिए आपका जो 1 + tan स्क्वायर होता है वह होता है आपका sec स्क्वायर a, यानी 1 + tan स्क्वायर a, इसकी जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर a, या मैं लिख देता हूं आपका sec स्क्वायर a बराबर होता है आपका 1 + tan स्क्वायर a, जो कि बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं, समझते हैं चीजों को। sec स्क्वायर a बराबर होता है आपका 1 + tan स्क्वायर a। तो हमने इस पूरे की जगह लिख दिया sec स्क्वायर a बटे में, जैसे आपका sec स्क्वायर a जो होता है 1 + tan स्क्वायर a, वैसे आपका जो रिश्तेदारी है इसका cosec स्क्वायर a का वह रिश्तेदारी है 1 + cot स्क्वायर a से। तो बस यही तो समझना था आपको। तो इस नीचे आप लिखेंगे cosec स्क्वायर a। बस अब चीजें आपको किसके बराबर लानी है, या तो इसके जैसा आ जाए या तो tan स्क्वायर a के जैसा, किसी भी दोनों में से किसी भी चीज के जैसा आ जाए। तो आप देखिए कि आप जो है पता है tan के जैसा बनाना है, और tan तभी बनेगा जब sin cos में होगा। तो आप जो है sec स्क्वायर a की जगह लिखेंगे 1 आपका cos a। देखिएगा जब sec a रहता है तो आप लिखते हैं 1 cos a, लेकिन यहाँ sec स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 1 cos स्क्वायर a, और पूरे के डिवाइड में आपका नीचे cosec स्क्वायर a है तो आप इसकी जगह लिखेंगे 1 बटे आपका sin स्क्वायर a। बस यही तो आपको करना था। अब इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपल ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले का जब मल्टीप्लाई चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। देखिएगा ऊपर वाला सेम टू सेम, यानी 1 cos स्क्वायर a सेम टू सेम। अब गुणा का चिन्ह जैसे ही आप लगाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी sin स्क्वायर a ऊपर और नीचे आपका 1। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो देखेंगे आप कि sin स्क्वायर a का गुणा 1 में आपका sin स्क्वायर a, और डिवाइड में आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a। और आप जानते हैं कि sin बटे cos आपका होता है tan, तो यहाँ से इसको और अच्छे ढंग से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि sin a बटे में cos a, और इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। देखिएगा sin स्क्वायर लिखा है, नीचे cos स्क्वायर, हमने क्या किया दोनों का स्क्वायर अलग अलग हटाकर पूरे का स्क्वायर दे दिया। तो आपका ये चीजें समझ में आ रही है कि ये तो आपका tan a होता है, तो आप लिखेंगे tan
और देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर वापस आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, जो कि आपका है राइट हैंड साइड। तो बेहतरीन तरीके से आप जो है इसको भी आपने प्रूव कर दिया। तो आशा करता हूं क्वेश्चन दमदार थे, महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आपको चीजें भी बहुत क्लियर वे में समझ में आ रही होंगी। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिखा sec स्क्वायर है, और डिवाइड में लिखा आपका 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर है। उसके बाद आपने जो है sec को चेंज किया cos में तो 1 अपान cos स्क्वायर है, और cosec को चेंज किया sin में तो 1 अपान sin स्क्वायर है। अब ऊपर वाला सेम टू सेम, नीचे वाला गुणा में जाएगा तो आपका बन गया sin स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर। तो अब जानते हैं कि sin और cos का डिवाइड जब होता है तो tan बनता है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ भी आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला था वो थर्ड वाले के जैसा प्रूफ हो गया। अब आगे आप ये भी करना चाहें तो इसकी जगह भी सॉल्व करेंगे तो आपका इसके जैसा आ जाएगा। तो आगे इसको आप कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको जितने भी सवाल थे वो बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में आपको कवर हो गए। तो आज का जो है हमारा लेक्चर बेहतरीन रहा, धमाकेदार रहा, जबरदस्त रहा, और आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो बेहतरीन लगा हो, शानदार लगा हो, जबरदस्त लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बेहतरीन जो है स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके, और एक दमदार मेहनत के साथ, दमदार जो है एक उम्मीद के साथ जो है आपका एकदम बेहतरीन जो है नंबर यानी बेहतरीन मार्क्स आए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है यहीं से आपको एक मोटिवेशन आएगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बेहतरीन कर सकता हूँ और धमाकेदार कर सकता हूँ। तो इसी उम्मीद और इसी जो है एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ मिलेंगे एक नए सेशन में धमाकेदार अंदाज में। इस एक्सरसाइज का अंतिम जो है लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 5। इसके बाद हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो आशा करता हूँ सभी चीजें बेहतरीन रही होगी और आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही होगी। कोई डाउट या कोई जो है क्वेश्चन आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपको जो है आपका आंसर मिले। तो तब तक के लिए आज चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।